Hello everyone, welcome to Study Point. So here's the basic information about me. You can read this and then we will going to start our today's lecture. Also you can get the free notes and PDFs from our Telegram group. So you can join the Telegram from the given link. I will going to give you the link in the description box and also in the comment section. So do you have any questions for me before we go, or shall we start the lecture? So this is our lecture number 3. In our previous lectures, we have covered almost 90% topics of your chapter. So there are only 3 remaining topics which we are going to cover in this lecture. So first one is net attendance ratio, which talks about the total number of children of age group 14 to 15 years who are attending school as a percentage of total number of children in the same age group. मीन्स आप कह लीजिए आपके पूरे स्टेट में 14 से 15 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, मान लीजिए उनका जो टोटल नंबर है वो आपका 100 है, लेकिन इस 100 में से आपके केवल 46 ही हैं बच्चे जो कि स्कूल जा पा रहे हैं. तो ये जो रेशियो आपको यहाँ से मिलता है, ये रेशियो आपका कहलाता है नेट अटेंडेंस रेशियो. मीन्स 14 टू 15 एज ग्रुप के आपके टोटल बच्चे जितने उस एरिया में प्रेजेंट है और इस एज ग्रुप के जितने बच्चे आपके स्कूल जा पा रहे हैं उनका जो रेशियो है वो आपका कहलाता है नेट अटेंडेंस रेशियो. आई होप इट्स वेरी क्लियर. सो नेक्स्ट वी विल मूव टू पब्लिक फैसिलिटीज़. तो देखिए वर्ड से आपको क्लियर हो रहा होगा, पब्लिक को एक तरीके से मिलने वाली फैसिलिटीज़, और जो आपको किसके थ्रू मिलती हैं, आपकी गवर्नमेंट के थ्रू. सो फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंसिडर्ड एज पब्लिक फैसिलिटी like schools, hospitals, community halls, transport and electricity. So you all know these facilities are given to us by our government. So the facilities which are given to us by our government are called public facilities. फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंसिडर्स एज पब्लिक फैसिलिटी. तो बहुत ही एक सिंपल से आपकी डेफिनेशन है, बहुत इजी लैंग्वेजेस में ये नोट्स लिखे हुए हैं, आप इजीली इनको लर्न कर पाएंगे. अगर आप इनके नोट्स बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है. और बाकी ज्योग्राफी और सिविक्स के लेक्चर्स मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, चैप्टर 1 ज्योग्राफी में भी आपका और सिविक्स में भी. उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से उसको देख लीजिएगा, ठीक है. So we need public facilities because we are not able to purchase all things by money. We cannot able to buy a pollution free environment with the help of money. देखिए ये चीज़ समझने वाली है, यही चीज़ हमने जोग्राफी में भी देखी थी कि आप मनी से सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं. मीन्स एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आपको चाहिए, लेकिन सिर्फ पैसे खर्च करके या पैसों से कहीं से उसको नहीं खरीदा जा सकता है. आपको अवेयर होना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. कुछ गवर्नमेंट ने मीजर्स बनाए हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंटेशन करती है आपका टाइम टू टाइम, आपको उनमें कॉपरेट करना पड़ेगा. तो देखिए सारी की सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ सभी लोग परचेज़ नहीं कर पाते हैं. मीन सोसाइटी में हर सेक्शन में आप जाएंगे तो कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे कि जो इन सारी चीज़ों के टच में नहीं है, या फिर जो मनी के थ्रू इन चीज़ों को नहीं खरीद सकते हैं. जैसे आपका हेल्थ केयर सिस्टम, या जो अपने बच्चों को एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी या गवर्नमेंट उनके लिए क्या करती है, फ्री एजुकेशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या कम्युनिटी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है, ठीक है. तो क्योंकि ये सारी चीज़ें आप कह लीजिए मीन्स, जो देखिए इंडिया है आपका एक डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नहीं है, तो हाफ ऑफ जो पॉपुलेशन है आपकी वो डिपेंडेंट है सीधा का सीधा आपकी गवर्नमेंट पे. तो यही कहलाती हैं आपकी पब्लिक फैसिलिटीज़. तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये भी नहीं था. तो एक बार आप वीडियो को देखिएगा और फिर से आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बना करके बार बार इसको रिवाइज़ कीजिएगा, तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. उसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. तो देखिए सस्टेनेबिलिटी भी नई चीज़ नहीं है. ज्योग्राफी का जब चैप्टर 1 हमने किया था तो वहाँ पे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा था, ये सेम आपका वही है. तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट विदाउट हैम्परिंग द एनवायरनमेंट. वहाँ पे भी हमने यही पढ़ा था कि आप रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाए, और केवल आप अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं करते हैं. मीन्स केवल खुद को आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आप अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीज़ें कंजर्व करके रखेंगे, बचा करके रखेंगे, ठीक है. So it is the process of developing the that satisfies the present needs without compromising the needs of the future generation.
So it is same as geography's chapter 1 sustainable development. So I hope it's very very clear. इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 भी ख़त्म होता है। तो अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरीके से आपके लिए हैंडमेड नोट्स और लेक्चर्स लेकर के आऊँ हिस्ट्री के, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे वो आपके चैप्टर 1 हिस्ट्री के होंगे। ठीक है, थैंक यू।